अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तूबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। कम उम्र की शादी और इससे जुड़े मसाइल हैं आज का मुद्दा, और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मौजूद मेहमान सैयद शाहजेब अब्बास जैदी साहब और जहांगीर साहब। शाहजेब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चाइल्ड मैरिज क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कितने % केस अदालत में आते हैं और इसमें क्या रेशो है कि ये केस वालिदैन लेकर आते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तूबा साहिबा आपका, आपने 360 न्यूज़ के चैनल पे हमें मदऊ किया। शुक्रिया। और तकरीबन चाइल्ड मैरिज एक्ट है क्या, पहले तो हम इस पे बात कर लें। चाइल्ड मैरिज एक्ट ये है कि माइनर बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनका वली ना बैठे, इसको अगर आप कोर्ट मैरिज कर लें या उसकी वली के बिना शादी करवा दें तो इसको चाइल्ड मैरिज एक्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज एक्ट जो हो रहा है उसमें वली जरूर बैठता है, जिसे हम कहते हैं अरेंज मैरिज। बच्चे बच्चियों की वालिदैन पेरेंट्स बैठ जाते हैं तो गवाहन की सूरत में वली यानी कि सरपरस्त, वली का मतलब वालिदैन बैठ जाते हैं, तो इसको कहते हैं कि ये चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं है, क्योंकि ये हंसी खुशी रजामंदी से हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि एक एडल्ट होता है, एडल्ट में ये कि लड़की अपनी रजामंदी जाहिर करती है अपने पेरेंट्स से या वो खुद जाके कोर्ट मैरिज कर लेती। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको अगवा कर लिया जाता है, 10 से 12 साल की जिनकी उम्रें होती हैं और वो शादी कर लेते हैं, उनसे जोर जबरदस्ती या थ्रेड अलर्ट के थ्रू कर लेते हैं। तो फिर कोर्ट में ऐसे केसेस जो हैं वालिदैन बाद टाइम अपनी मुद्दत में FIR कटाते हैं। FIR तो कट जाती है लेकिन उनकी पैरवी करने वाला नहीं होता। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें हवा की बेटी को कभी इंसाफ मिलता है, कभी नहीं मिलता। केस कसमापुरसी का शिकार हो जाते हैं, एक्यूज बरी हो जाते हैं और वालिदैन अपना सर पीटते रहते हैं। ऐसे ही केसेस जो अगर आप पूछना चाह रही हैं पाकिस्तान में कितने रजिस्टर्ड होते हैं, पेरेंट्स कितने आते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, एक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे केसेस में 10% वालिदैन आते हैं बहुत से अपनी बदनामी के लिए जो है वो कोर्ट में FIR तक रजिस्टर्ड नहीं कराते। 100% में से 10% इसका रेशो है। और दूसरा ये कि हम ये बात कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट की, तो ऐसे कई केसेस हैं जिसमें हवा की बेटी जो है अगवा हुई है, ठीक है, और कम सिन बच्चियों के साथ रेप हुआ है, लेकिन एक्यूज ने क्या किया कि वहाँ निकाहनामा शो कर दिया। और ऐसे काजियों को भी सलाम है जिन्होंने हवा की बेटी के निकाह उनकी गैर मौजूदगी में पढ़ा दिया। ठीक है। तो पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, चाइल्ड मैरिज ब्यूरो को और जितनी भी तमाम NGOs हैं उनको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। इस बारे में सोचना चाहिए कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों के केस क्यों अदालतों में नहीं लाते। शाहजेब, मुझे ये बताइएगा कि इस्लामिकली तो हमारा एक बिलीव है कि एक सर्टेन एज के बाद जब प्यूबर्टी हिट होती है तो बच्चा बालिग हो जाता है। कानून की क्या हैसियत है इसमें? कानून ये कह रहा है कि बच्चा जो है, लड़की की जो शादी होगी वो तकरीबन 18 साल में होगी, ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं लड़की ने अपना उम्र बलागत कर लिया तो ये बालिग है और इस्लामिक तरीके से हम शादी कर, लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। जब तक बच्ची 18 साल की ना हो उसकी शादी कानून में एप्लीकेबल है, अगर 18 साल की नहीं होती तो उसकी एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर इस्लामी के लिए भी अगर उसने प्यूबर्टी को हिट कर लिया है दोनों ने और शादी कर ली हंसी खुशी, मगर कानून की नजर में वो शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर उसने उम्र बलागत को, प्यूबर्टी को हिट कर लिया है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स एग्री हैं और अरेंज मैरिज करा देते हैं तो वो कानून की नजर में शरन है, ठीक है। अगर उसको अगवा कर लिया जाता है और वो कहीं और किसी और से शादी कर लेती, अगवा नहीं भी होती, तो वो ये कहलाएगा चाइल्ड मैरिज एक्ट के जिम्मे में आएगा। उसके पेरेंट्स आए तो FIR कटवा सकते हैं। अगला सवाल मेरा जहांगीर साहब आपसे है कि चाइल्ड मैरिज हो जाती है, लड़की को थ्रेट करके या पेरेंट्स को थ्रेट करके जो है वो निकाह कर लेते हैं और उसको एक्सेप्टेबल बना लेते हैं सोसाइटी के लिए भी और कानून के लिए भी, मगर अब वालिदैन क्या करें क्योंकि ये निकाह तो थ्रेट पे हुआ है, तो वालिदैन के पास क्या रेमेडी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल फॉर योर चैनल। थैंक यू सो मच। देखें, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और इस पे ये कोई छोटा सवाल नहीं, बहुत बड़ा सवाल है और ये हमारे मुआशरे के लिए भी है, क्योंकि ये दिन ब दिन ऐसे मामलात हो रहे हैं और इसमें जो है ये एक हमें अपने मुआशरे को एक
नॉलेज भी देने की ज़रूरत है इस मामलात में, क्योंकि ये दिन ब दिन ऐसे मामलात बढ़ रहे हैं। क्योंकि नाबालिग लड़का लड़की जो है घर से निकलते हैं विदाउट परमिशन ऑफ पेरेंट्स, वो आते हैं कोर्ट में और वकील करते हैं वहाँ पे कोर्ट में, और उनको वकील को भी गलत गाइड करते हैं कि हमारी उम्र जो है 18 साल है, और उनके पास ना तो कार्ड होते हैं ना NIC होते हैं, और फिर क्या होता है कि वो वहाँ पे उनका कोर्ट मैरिज तो हो जाती है बाद। तो क्या अदालत में या वकील ये चीज देखता नहीं है कि इसके पास NIC या नहीं, क्योंकि NIC तो बहुत जरूरी है, हम कहीं पर भी जाते हैं साथ रख के जाते हैं। बिल्कुल। तो अदालत में ऐसा क्यों नहीं होता? देखें वहाँ पे बाकायदा ज़ाहिर वकील है, वकील जो है अपनी प्रोफेशन के हिसाब से उनसे हर चीज़ मालूमात करते हैं, लेकिन जो कोर्ट के ये जो कोर्ट मैरिज का मामला है इसमें एक तो फिज़िकली भी देखा जाता है कि वाकई इसकी उम्र है या नहीं है, फिज़िकली भी शो हो जाता है कि उम्र बच्ची की छोटी है, लेकिन क्या होता है कि वो पैसों की वजह से जो है आगे मामला बढ़ा दिया जाता है, और निकाह रजिस्ट्रार भी इन चीज़ों को प्रॉपर नहीं देखते। हमने देखा है निकाह हो जाता है, बाद में पता चलता है कि ये वालिदैन के यानी कि विदाउट इंटीमेशन ये एक तो निकाह हुआ है, दूसरी उनकी उम्र भी कम थी, वो बर्थ सर्टिफिकेट बाद में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मामला और बढ़ जाते हैं। अगर इन चीज़ों को रोकना है तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब भी अगर लड़का लड़की कोई आते हैं तो क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर भी होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी एक परमिशन है, अगर बालिग है तो उनको परमिशन है, वो अपना निकाह कर सकते हैं, लेकिन अगर नाबालिग है तो उसके लिए एक मेरे वकील ब्रादर्स को भी ये देखना चाहिए, और निकाह रजिस्ट्रार को भी, कि इन मामलात को थोड़ा सा संजीदगी से देखें, क्योंकि ये आगे चल के और मामलात बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें एक मुआशरती लेवल पे जो है इस चीज़ को उजागर करना होगा, क्योंकि ये आम लोगों को पता नहीं होता कि ये उम्र चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट भी पास हो चुका है, जिसकी सज़ा भी है, और उस पर FIR होती हैं, और सिंपल ये किडनैपिंग के FIR नहीं होती, आगे मामलात होते हैं। तो हमने ये भी देखा है बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं इसमें, और बहुत सारे केसेस रिपोर्ट भी हो चुके हैं हमारे इस मुआशरे में, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा जहांगीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये थ्रेट करके मैरिज हो गई, ये सब कुछ सर्टिफिकेट्स आ गए, वो तो बात की कहानी है कि कानून उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब पेरेंट्स जब आते हैं अदालत, तो अदालत क्या करती है फिर उस शादी को रोकने के लिए या फिर उस निकाह को खत्म करने के लिए अदालत क्या करती है? अगर आप सिंपल वर्ड्स में बताएंगे तो हमारे जो मतलब एक होता है ना कि हमारी पढ़ी लिखी आवाम नहीं है, उसे भी समझ में आराम से। देखें इसमें होता है ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एक निकाह हो गया, ठीक है, वो माइनर थे, चलो निकाह हो गया है, अभी वो निकाह जो है इल्लीगल हुआ, इनवैलिड है, क्योंकि वो बालिग ही नहीं है, वो अपना फैसला ही नहीं कर सकते। जब FIR हो जाती है तो फिर वालिदैन आते हैं और उनका बाकायदा उस बच्ची का 164 स्टेटमेंट जो है अदालत में रिकॉर्ड होता है, जिसमें अगर ये जाहिर हो जाता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती ये जो मामला उसको अगवा करके निकाह किया गया है, तो बिल्कुल जो है उस पर अदालत एक्शन लेती है और पनिशमेंट होती है उसमें। अगर इसमें फॉर एग्जांपल ये भी हमने देखा है कि ऐसे मामलात में वालिदैन आ जाते हैं और वो कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। ठीक है, कंप्रोमाइज़ में फिर क्या होता है कि वो ज़ाहिर अभी उसमें वो एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर हमने इनको माफ़ कर दिया है और जो है हम बाय अरेंज मैरिज भी इनके साथ एग्री हैं। तो ऐसे मामला भी आ जाते हैं जहाँ पे फिर अदालत को जो है देखना पड़ता है कि अगर वाकई कोई ऐसा मामला है तो उस पर भी फिर उनको एक किस्म की पनिशमेंट भी दी जाती है, लड़के को भी प्लस लड़की को भी। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट इसमें ये होता है कि उनको जो है जो कानून के मुताबिक जो है सज़ा दी जाती है उनको, जो है अगर वो बालिग हो जाते हैं ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस, तो उसमें फिर उनको रियायत मिल जाती है और उनको आगे जो है फर्दर जिंदगी जो है अगर बाय म्यूचुअल कंसेंट वो आ जाते हैं तो उनको है रास्ता, ठीक है, कि फिर केस डिस्पोजल में चला जाता है। ओके, अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो आप पनिशमेंट की बात करें, ये कम से कम पनिशमेंट क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट क्या है? देखें इसमें जो चाइल्ड मैरिज का है, इसमें चाइल्ड मैरिज की अलग एक पनिशमेंट है और PPC पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो 365 जो सेक्शन इसमें लगता है उसकी अलग है। अभी देखा ये जाता है कि क्योंकि स्टेटमेंट के बाद पता चलता है 160 वेदर शी हैज़ बीन किडनैप्ड और नॉट, तो उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है पनिशमेंट। ठीक है, आ जाती हूँ मैं शाहिद साहब आपकी तरफ। हम ये देखते हैं कि जब आप एक सर्टेन रिलेशनशिप में होते हैं और पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, चाहे वो कोई भी इशू हो, बिल्कुल, तो लड़का लड़की एक दूसरे को ये कह रहे होते हैं कि आओ सिटी कोर्ट चलते हैं और निकाह कर लेते हैं। ये कहना कितना आसान है और ये सिटी कोर्ट जाके निकाह करना इतना ही आसान है जितना उन्होंने कह दिया होता है, या मुश्किल है? आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच।
सबसे पहले अभी आपने बात करी थी पनिशमेंट की, तो ऐसे केसेस जिसमें रेप अटेम्प्ट हो गया हो, ओके, उसमें जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद जिसे कहते हैं। ये कम से कम है या ज्यादा से ज्यादा? कम से कम भी है और ज्यादा से ज्यादा भी, जिससे आप ये समझ, क्योंकि एक बच्ची के साथ जना हो चुका है और ये फर्द वाहिद भी हो सकता है और चेन भी हो सकती है, तो जो एक को सजा मिलेगी वही सबको मिलेगी। इसमें तभी ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज भी हो जाते हैं और बाद टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं होते तो सजा हो, और कॉम्प्रोमाइज होने की वजह ही यही होती है। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट आपने ये सवाल किया कि आओ चलें सिटी कोर्ट चलें, निकाह कैसे है। ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होम डिपार्टमेंट जो है जस्टिस ऑफ पीस को 3 साल के लिए लाइसेंस देती है। ठीक है। 54-55 के इख्तियारात जो थाने के SHO को हासिल हैं वो जस्टिस ऑफ पीस को हासिल है, जैसे कि इलाके मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है। ठीक है। अब बदकिस्मती हमारी यहाँ ये कह लें, जितने भी कोर्ट में इस वक्त जस्टिस ऑफ पीस हैं या नोटराइजेशन वाले हैं या ओथ कमिश्नर हैं, वो डीजे साहब उसकी परमिशन देते हैं तो ओथ कमिश्नर बनता है, वो भी इलाके का। अच्छा, मैं चाहूंगी सिंपल करके बताएं। हाँ, वही सिंपल करके मैं बता रहा हूँ। लड़का कहता है आओ चलें कोर्ट मैरिज करने से, ठीक है। लड़की आ जाती है लड़के के साथ, ठीक है। अच्छा, अब काजी साहब क्या करते हैं या वकील साहब का इसमें क्या काम है? सबसे पहले वो दोनों के NIC तलब करेंगे। NIC तलब करने के बाद 4-4 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज उनके लेंगे। ठीक है। लड़की अगर नाबालिग लग रही है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेंगे ताकि जिससे ये वेरीफाई हो सके ये बच्ची 18 साल की हो चुकी। सही। ऐसे ही लड़के का भी है। फिर उसके बाद इनका फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है फ्री विल स्टेटमेंट जो कि लड़की देती है। उसमें ये साफ लफ्जों में कहती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। इस पे सेक्शन 365 इज नॉट एप्लीकेबल। जब लड़की इतना सा बयान दे देती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया एफिडेविट ऑफ फ्री विल में, ठीक है, तो फिर उसका स्टेटमेंट जो है, जिनको लाइसेंस ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होम डिपार्टमेंट देता है, तो उधर से जस्टिस ऑफ पीस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब उसको वेरीफाई करते हैं, लड़की का स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद फिर वो रेफर कर दी जाती है, यानी वकील साहब काजी साहब के पास ले जाते हैं। काजी साहब उससे इजाज़त लेते हैं और उससे पूछते हैं अगर आप शादी के लिए एग्री हैं तो आपका हक महर आप कितना रखना चाह रही हैं या कितना रखवाना चाह रही हैं। तो उसके कहने पे काजी साहब क्या कहते हैं, अपना हक महर रखते हैं। उसके बाद लड़की का निकाह पढ़ा दिया जाता है और लड़के का। उसके बाद उनके 2 विटनेसेस। ये तरीक़ेकार है सिटी कोर्ट का। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें ये होता है कि एक काजी साहब निकाह पढ़ा देते हैं और जब घर वाले ये क्लेम करते हैं ये बच्ची माइनर थी, हाउ कैन पॉसिबल, काजी ने हमें कॉल क्यों नहीं की और हम तो इसकी लिटिगेशन में जाएंगे। जब वो पिटीशंस वगैरह लगाते हैं 491 की बच्ची की बाजियाबी के लिए, 491 मैं बताता चलूँ आपके नाज़रीन को, 491 कहते हैं हब्से भेजा को। तो हब्से भेजा ये कि कोई भी बच्चा एब्डक्टी हो, तो 491 में जब ये शो करते हैं लड़के वाले कि हमने शादी कर ली और लव मैरिज कर ली है, लिहाजा चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। जब काजी साहब को हाई कोर्ट बुलाता है या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलाता है, तो जिन मौलवी साहिबान के लाइसेंस रिन्यू नहीं होते वो ऑनरेबल कोर्ट में आके कहते हैं कि हमने तो निकाह पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा जी, ऐसे मैंने कई, ये जाली निकाह है जिसमें काजी भी जेल में गए। अच्छा, काजी भी जेल में। ठीक है, तो ऑनेस्टी से देखना चाहिए। और कुरान की आयत है इसमें कि ये निसा तुम पे हलाल है, कुरान कह रहा है। अच्छा, अब कुरान में ये सारी चीज़ें हैं तो लिहाजा चंद पैसों के चक्कर में इंसान को खुद बिकना नहीं चाहिए। बगौर हर एक चीज़ को हर पहलू से देखना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम माँ बहन बेटियों के पर्दों को सलामत रखे, मेरी ये दुआ है आपके तवस्सुस से। अच्छा शाहजेब साहब, ये तो आपने पूरा तरीकाकार बताया, जो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें अब मुझे भी पता चल गया कि क्या तरीका है। अब हो गई ये बात कि ये सारा कानूनी तरीकाकार है। अब चले गए ये दोनों निकाह करने, कितनी देर में निकाह हो जाएगा, कितना इजी, बस ये सिंपली बता दें कितना इजी है सिटी कोर्ट जाके निकाह करना।
निकाह के प्रोसेस में 20 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में एफिडेविट ऑफ फ्री विल टाइप हो जाता है और मुश्किल से 10 मिनट में निकाह हो जाता है। और कितने पैसे लगते हैं तमाम अमल में? हर किसी एडवोकेट की अपनी एक वर्थ है, वो अपनी वर्थ के हिसाब से फीस चार्ज करते हैं। ठीक है। और अगर ये आपका निकाह, अगर कादी साहब का जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं हुआ तो आपका निकाह ही एक्सेप्ट नहीं होगा, वो मना कर देंगे कि ऐसा नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, पेरेंट्स को एतमाद में लेकर ही शादी का फैसला करना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इन दिनों में बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिनमें बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो हिम्मत और अज़्म का निशान बन रहे हैं और राह मशल बन रहे हैं। और मैं ये चाहूंगी कि आप ये बताएं कि पेरेंट्स को भले निकाह मर्जी से हुआ है लड़का लड़की के या फिर जिस भी तरीके से हुआ है, पेरेंट्स को अदालत आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, अगर बच्ची उनकी अबडक्टी है, हब्से बेजा में है या उसको थ्रेड अलर्ट्स के जरिए उसका निकाह पढ़ाया गया है, तो मैं ये कहूँगा वो अवाम पाकिस्तान की खातिर अपना केस मीडिया में भी लेके आए और थाने में FIR जरूर लॉन्च कराएं। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि बिल्कुल कम से बच्चियों को बहला फुसला के कोर्टों में ले जाया जा रहा है या अगवा करके ले जाया जा रहा है और निकाह नामी शो कर रहे हैं। तो काइंडली मैं आपके चैनल के तवस्सुस से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो वो ऐसे केसेस को मीडिया पे हाईलाइट करें ताकि ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो थाने में लॉन्च कराएं, अपनी FIR लॉन्च कराएं और मुल्जिमान को जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाए ताकि किसी भी हवा की बेटी को इंसाफ से महरूम ना रखा जाए। क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि ऐसी बच्चियों को जिनके साथ ऐसे केस वाकयात हो जाते हैं वो किस कर्ब से गुजरती होंगी। जहांगीर साहब, मैं आपसे अपना आखिरी सवाल करूंगी और वो सवाल मेरा ये है कि हम ये देखते हैं कि बच्चे यहाँ से किडनैप होते हैं और वो पंजाब जाते हैं। पंजाब में क्योंकि 16 साल की उम्र को उम्र बलूगत कहा जाता है तो वहां पर निकाह कर लेते हैं। तो जब बच्ची सिंध की है तो कानून कहाँ का लागू होगा, पंजाब का या सिंध का? देखिए, इसमें जहाँ से भी ऑफेंस शुरू होता है, जहाँ से अगवा होगी वहीं पे उसी जुरिडिक्शन में FIR करती है। ठीक है, उसके बाद रिकवर कहीं से भी हो जाए वो वापस ही उधर ही, जब उनको पता चलता है कि लड़की पंजाब में है, वहाँ पे निकाह किया है, तो वहाँ यहाँ की पुलिस वहाँ जाएगी, वहाँ से अरेस्ट करके लेके आ जाएगी और उसके बाद जो है उसको प्रॉपर तरीके अदालत में पेश किया जाता है और अगर उन्होंने निकाह किया है उसको वेरीफाई करवाया जाता है। अगर उसमें वो आ जाता है कि वाकई इनकी क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, किसी में नाबालिग भी होते हैं और बालिग भी होते हैं, तो उस हिसाब से केस को जो है देखा जाता है। अगर वो बालिग है, लड़की बालिग थी और वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती है 164 अपने मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास, तो वो केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अगर वो फॉर एग्जांपल उसमें जो है उसकी उम्र कम है और फिर भी वो एग्री है कि मैं लड़के को इसको जो है पसंद करती हूँ, हमने राजी खुशी निकाह किया है, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी फिर अदालत मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उसको भी देखा जाता है, फिर उसके बाद और सेक्शन बढ़ जाते हैं क्योंकि वो 365 में आता है। ठीक है, मतलब आप निकाह आपका जहाँ पर भी हो, कानून आपका उसी सूबे का लगेगा जहाँ से आप अगवा हुई है या जहाँ से आप गई हैं। ठीक है, मैं आखिर में अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें वक्त दिया। तो नाजरीन, आज का मुद्दा था चाइल्ड मैरिज और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके और मेरे वो तमाम सवाल जो हमारे दिमाग में चाइल्ड मैरिज को लेकर थे और कानूनी अमल को लेकर थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।